हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रामेटिक पॉइंट। आज मैं आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलते हैं और वे किस टाइप के आपके क्वेश्चंस होते हैं और किन किन पॉइंट्स पर आपके क्वेश्चंस आते हैं, आज सभी के सभी पॉइंट्स आपके क्लियर होने वाले हैं मेरी इस वीडियो में। तो आइए सीखते हैं कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में आपके क्वेश्चन किस किस टाइप के मिलते हैं और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चंस आप कैसे सोल्व आउट कर सकते हैं। कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी आपके क्वेश्चंस मिलेंगे लगभग आपको 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं, मतलब देखने को मिलेंगे आपको 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन जो आपके मतलब एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, मतलब ये क्वेश्चंस आपके आगे पीछे करके आ सकते हैं। अब कोई सा क्वेश्चन पहले कोई सा क्वेश्चन बाद में या फिर किसी एग्जाम में नहीं भी मिल सकता कोई टाइप का क्वेश्चन, लेकिन सभी टाइप आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए वे कौन से टाइप हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है जैसे कि आपको सेंटेंस फिलर मिलते हैं। तो जो आपके सेंटेंस फिलर होते हैं, सेंटेंस फिलर का मतलब आपको एक सेंटेंस मिलता है और उस सेंटेंस के बीच में, मतलब आपको कोई भी एक सेंटेंस मिलेगा और सेंटेंस में लगभग वर्ड्स सभी लिखे होते हैं और उसमें आपको कोई ना कोई वर्ड फिल करने के लिए मिलता है और वो वर्ड आपको यहाँ पर 1 2 3 4 कुछ ऐसे करके आपको ऑप्शन में मिल जाते हैं। अब इन सभी ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना होता है कि आपका फिल में कौन सा वर्ड आना है, तो उसको मतलब उसको आप सेंटेंस फिलर बोलते हैं। तो इस टाइप से आप अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। अभी मैं आपको टॉपिक बाद में बताऊंगी, लेकिन बताती हूँ पहले कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके मिलते हैं। तो पहला तो होगा आपका सेंटेंस फिलर एंड सेकंड होगा आपका कि एक्टिव या पैसिव वॉइस, मतलब कोई भी एक्टिव या पैसिव वॉइस आपको एक सेंटेंस में मिलेगा, मतलब एक सेंटेंस मिलेगा वो या तो एक्टिव वॉइस का हो सकता है या तो आपका पैसिव वॉइस का हो सकता है। अब उसके आपको अगर एक्टिव वॉइस का आपका सेंटेंस मिला है तो उसको आपको पैसिव वॉइस में बताना होता है। अब हमको चेंज तो नहीं करना, क्योंकि वो तो हमारे पहले क्लासेस में आते थे कि हमें सेंटेंस मिलता है, अब हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस बनानी है। लेकिन अब आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें हमें चेंज नहीं करना होता। क्या करना होता है, जैसे कि आपको क्वेश्चन मिला है, अब इस क्वेश्चन में आपको एक सेंटेंस मिलेगा तो वो सेंटेंस आपका एक्टिव भी हो सकता है, मतलब एक्टिव वॉइस का भी हो सकता है, या फिर वो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस का भी हो सकता है। अब उसके अकॉर्डिंग आपको 1 2 3 या 4 इस तरीके से आपके 4 ऑप्शन नीचे मिलेंगे। अब नीचे जो आपको ऑप्शन मिले हैं इनमें से कोई एक ऑप्शन आपका सही होता है। जैसे कि एक्टिव वॉइस का आपका ऊपर क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन मिला है तो सेंटेंस हुआ आपका एक्टिव वॉइस का। अब एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस को आपको डेफिनेटली पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा। अब पैसिव वॉइस में आपको चेंज तो नहीं करना है, लेकिन आपको 4 ऑप्शन मिले हैं, इनमें से देखना है कि कौन सा सही है। तो उसको बोलते हैं हम एक्टिव से पैसिव में बदलना या पैसिव से एक्टिव में बदलना। तो इस टाइप का भी आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। एंड द नेक्स्ट इज आपका क्वेश्चन हो सकता है कॉमन एरर का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका कॉमन एरर। तो कॉमन एरर भी आपके एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में से आ सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन एरर तो मैंने लगभग आपको सभी वीडियोस में बताया हुआ है कि कॉमन एरर से रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। तो आइए फिर भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आपको कोई भी एक क्वेश्चन मिला होता है और उस क्वेश्चन के लगभग 5 या 4 टुकड़े किए गए होते हैं। तो जैसे कि एक क्वेश्चन है, अब देखिए जैसे कि आपका एक क्वेश्चन है कॉमन एरर वाला और इस क्वेश्चन के आपके 1 2 3 4 एंड 5 इस तरीके से आपके कुछ टुकड़े किए गए होते हैं, कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है आपका क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में से आपका कोई ना कोई पार्ट एरर वाला होता है, तो आपको देखना होता है कि कौन से पार्ट में आपका एरर है। ओके, तो इस तरीके से आपको कॉमन एरर वाले क्वेश्चन मिलते हैं। तो मैं आपको अपनी इस वीडियो में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बहुत ही डिटेल में समझाने वाली हूँ। तो अगर आप एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिलेगा तो आप 100% कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे। देखिए जो आपके टेंसेस होते हैं वैसे 12 टाइप के होते हैं, हम जानते हैं। अब हम 12 में से ध्यान रखिएगा कि 12 में से सिर्फ और सिर्फ एक टेंसेस ही आपके एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदले जाते हैं। टेंसेस देखेंगे कि आपके कौन कौन से टेंसेस हैं जो आपके एक्टिव से पैसिव में बदले जाते हैं। तो देखिए आपके सबसे पहले तो प्रेजेंट, इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ये 4 टाइप के होते हैं। इनमें से
सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट, ये तीनों टाइप के आपके बदले जाते हैं एक्टिव टू पैसिव। लेकिन जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है ये आपका चेंज नहीं होता, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका जैसे आपके पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट, पास्ट के भी आपके ये तीनों टाइप के जो टेंसेस होते हैं, ये तीनों टाइप के टेंसेस की आपकी एक्टिव से पैसिव बन जाती है। तो पास्ट इंडेफिनिट भी आपका एक्टिव से पैसिव में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस भी एंड पास्ट परफेक्ट भी। ऐसे ही आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जिनमें से आपका जो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, आपका फ्यूचर इंडेफिनिट भी एक्टिव से पैसिव में बदलता है। अब जो आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है ये आपका चेंज नहीं होता, और साथ में आपका जो फ्यूचर परफेक्ट होता है इसकी भी एक्टिव से पैसिव बनाई जाती है। लेकिन जो आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है ये भी आपका एक्टिव से पैसिव में नहीं बदलता। तो सबसे पहले तो आप अपने टेंसेस नोट करेंगे कि आपके कौन कौन से टेंसेस हैं जो चेंज होते हैं, क्योंकि ये आपको नोट करने इसलिए जरूरी है, क्या पता कि जो आपके चेंज नहीं होते हैं वही वाले मतलब टेंसेस आपको आपके सेंटेंस में मिले हो। तो अगर वही वाले सेंटेंसेस आपको मिले हैं तो उनकी एक्टिव से पैसिव नहीं बनेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहले तो अपनी एक के टेंसेस नोट करेंगे। अब इसके अलावा देखिए कि जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस है एंड जो प्रेजेंट परफेक्ट है, अब जब ये चेंज होंगे तो चेंज होने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जब ये चेंज होते हैं तो डेफिनेटली इनकी हेल्पिंग वर्ब्स बदलती है। तो जब भी आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो उसकी एक्टिव से जब भी आप पैसिव में बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज, आर, एम, ठीक है। तो आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इज, आर, एम। तो पहचान वैसे मैंने आपको बताई हुई है सभी सेंटेंसेस की, के सभी सेंटेंसेस में आप अपने टेंसेस को कैसे पहचाने, तो उससे रिलेटेड वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप अपने टेंसेस पहचान सकते हैं कि किस टाइप के हैं। देखिए उसके बाद होगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपकी हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो इज, आर, एम प्लस बीइंग, ठीक है। तो इसमें इज, आर, एम के साथ में आपका बीइंग प्लस हो जाएगा। इज, आर, एम तो आपका ऑलरेडी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है, लेकिन उसके साथ में आपका बीइंग प्लस हो जाता है। एंड अभी तो बस मैं आपको बता रही हूँ इनकी कि पैसिव वॉइस में आपकी हेल्पिंग वर्ब कैसे बदलेगी। अब इनके रूल्स भी आगे मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी आप देखिए जो आपके प्रेजेंट परफेक्ट होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब आपकी हो जाएगी हैज या हैव प्लस बीन, ठीक है। और जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है ये मैंने अभी आपको बताया कि आपका चेंज नहीं होगा। अब देखिए जो आपका पास्ट इंडेफिनिट होगा, पास्ट इंडेफिनिट में आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी जब आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो वाज या वर, ठीक है। एंड वाज या वर के साथ में जो आपकी पास्ट कंटिन्यूअस होगी, पास्ट कंटिन्यूअस में आपका वाज या वर के साथ में आपका बीइंग लग जाएगा। एंड पास्ट परफेक्ट में होगा आपका हैड प्लस बीन, ठीक है। आप इन सभी हेल्पिंग वर्ब को नोट करेंगे और इन सभी को याद रखेंगे, क्योंकि इन्हीं से आपको पता चलेगा कि ये पैसिव वॉइस में है आपका सेंटेंस के एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। एंड जो आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट में आपका हो जाएगा विल या शैल प्लस बी, ठीक है। तो विल या शैल प्लस बी हो जाएगी आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब। और जो आपकी फ्यूचर कंटिन्यूअस होगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस आपका नो चेंज, मतलब ये चेंज नहीं होगा। एंड फ्यूचर परफेक्ट जो होगा आपका विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी आपकी फ्यूचर परफेक्ट की। एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आपका नो चेंज, मतलब ये चेंज आपका नहीं होता। अब देखिए मैं आपको इसका एक
फॉर्मूला बताती हूँ कि ये किस तरीके से आपके एक्टिव से पैसिव में चेंज होते हैं, पैसिव से एक्टिव में चेंज होते हैं। जो हमारा एक्टिव का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले उसमें क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद में हमारी मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब के बाद में हमारा ऑब्जेक्ट होता है, एंड ऑब्जेक्ट के बाद में हमारा अदर वर्ब होता है। ठीक है, अब ये तो होता है हमारा एक्टिव का फॉर्मूला, जो हमारी एक्टिव वॉइस होती है। लेकिन जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ये सब्जेक्ट का काम करता है, और जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट का काम करता है। अब ये तो बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट और ये बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, एंड जितने भी आपकी मेन वर्ब की फॉर्म होती है ना, जितनी भी पैसिव वॉइस होती है, इनमें रिक्वेस्ट वालों को छोड़कर बाकी सभी में मेन वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो मेन वर्ब तो होगी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज, एंड ऑब्जेक्ट का हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट का हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। जो एक्टिव वॉइस होती है, एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में जितना भी आपका प्रभाव होता है, मतलब जोर दिया गया होता है, पूरे के पूरे सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट के ऊपर दबाव होता है, मतलब सब्जेक्ट के बारे में ही बताया गया होता है। लेकिन जो आपकी पैसिव वॉइस होती है, इसमें जो मेन रखा गया होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है आपका पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस। तो देखिए पैसिव वॉइस आप कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब हेल्पिंग वर्ब आपकी कौन सी आएगी, जो अभी मैंने आपको पीछे बताई है कि आपके 8 जो टेंसेस होंगे वे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू पैसिव वॉइस, मैंने जो आपको पीछे बताई है। एंड मेन वर्ब की आती है आपकी हमेशा थर्ड फॉर्म, जितने भी आपके सेंटेंसेस होंगे पैसिव वॉइस के, सब में थर्ड फॉर्म लगेगी। एंड इसके बाद में आप बाय का यूज करते हैं, एंड बाय के बाद में जो आपका सब्जेक्ट होता है, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है ना, ये वाला ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करता है, ये सब्जेक्ट बन के आता है। और ये जो ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट होता है, वो आ जाता है, और ये आपका ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से होती है हमारी स्ट्रक्चर एक्टिव से पैसिव बनाने की। ओके, अब देखिए कि आपके कुछ मॉडल एक्सिलरी वाले सेंटेंसेस भी आ सकते हैं। अब अगर आपके सेंटेंस में मॉडल वर्ब आ जाती है, देखिए ये तो मैंने आपको सभी बता दिए, क्योंकि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको पीछे बता दी कि कौन सी लगेगी। लेकिन अगर आपकी मॉडल वर्ब आ जाती है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, एक्सेट्रा, आपकी जितनी भी मॉडल वर्ब्स होती है, अगर इनमें से कोई सी भी आपकी मॉडल वर्ब आ जाती है आपकी एक्टिव वॉइस में, तो इसमें मॉडल वर्ब वाले सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, इन सभी मॉडल वर्ब के बाद में बी का यूज करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इस बात को कि अगर आपकी कोई भी मॉडल वर्ब आएगी तो उसमें हम बी का यूज करते हैं, और बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, प्लस आपका बाय आएगा, और बाय के बाद में आपका ऑब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, वो वाला ऑब्जेक्ट आपका यूज होता है। अदरवाइज आपकी स्ट्रक्चर होगी मॉडल एक्सिलरी वाले जितने सेंटेंसेस हो गए, उनकी ये वाली स्ट्रक्चर आपकी होगी। टेंसेस के अलावा आपके कौन कौन से जो एक्टिव से पैसिव में आपको बदलने होते हैं, तो किस टाइप के आपके सेंटेंसेस आ सकते हैं। तो कुछ सेंटेंसेस आपके ऐसे होते हैं जो सेंटेंसेस देयर से स्टार्ट होते हैं। तो देखिए वे सेंटेंसेस जो आपके देयर से स्टार्ट होते हैं, उन सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर कैसी होती है, देयर वाले सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर आपकी कैसी होगी, ऐसी। तो उनमें सबसे पहले तो आपका देयर लगा होगा। अब देयर के साथ में आपको कोई नाउन दी गई होगी। ठीक है, अब जो आपकी नाउन होंगी, नाउन के साथ में आपका टू होगा, एंड टू के साथ में आपकी कुछ ना कुछ वर्ब आ रही होगी, और उसकी भी फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही होगी। तो देयर वाले सेंटेंसेस को आपको कैसे बनाना होता है, ये तो हुई आपकी एक्टिव की स्ट्रक्चर। अब जब आपको पैसिव में चेंज करना होगा, ठीक है, तो पैसिव में चेंज करने के लिए आपका देयर का तो देयर ही रहता है। ठीक है, देयर, एंड आपकी नाउन की नाउन ही आती है, एंड टू का टू। अब टू के साथ में आपका बी का यूज हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। एंड बी के बाद में आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से होंगे आपके देयर वाले सेंटेंसेस। अब देखिए देयर के अलावा कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें
जो आपका सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट पर दबाव पड़ता है, मतलब प्रभाव पड़ता है पूरे का पूरा आपका सब्जेक्ट पर, और सब्जेक्ट पर कुछ दबाव दिया गया होता है, ठीक है। तो जब कार्य का दबाव सब्जेक्ट पर पड़ता है, उसमें से आपके प्रेजेंट के सेंटेंसेस भी हो सकते हैं एंड पास्ट के सेंटेंसेस भी हो सकते हैं। अब आपके प्रेजेंट के सेंटेंसेस होंगे, देखिए प्रेजेंट के सेंटेंसेस आपके कैसे बनेंगे। तो प्रेजेंट के सेंटेंसेस की आपकी स्ट्रक्चर कैसी होगी एक्टिव वॉइस की, जो एक्टिव वॉइस होगी उसकी स्ट्रक्चर होगी, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में आपका हैज या हैव होगा, एंड हैज या हैव के बाद में आपका टू होगा, ठीक है, जैसे हैज टू या हैव टू। अब उसके साथ में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी एंड ऑब्जेक्ट होगा एंड आपका अदर वर्ड होगा, ठीक है। इस तरीके से आपकी स्ट्रक्चर होगी एक्टिव वॉइस की। लेकिन जब इसकी पैसिव वॉइस बनेगी, तो पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ये तो रूल सेम फॉलो करेगा, तो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट का, ठीक है। एंड इसके बाद में आपका हैज या हैव का ये मतलब ये का यही लगेगा, हैज या हैव। और हैज या हैव के बाद में आपका टू आया है तो टू लगेगा एंड इसके बाद में आपका बी लग जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट एंड हैज या हैव अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, जो आपने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। उसके साथ में टू तो आपका आया ही है, अब टू के साथ में आपको बी लगाना होगा एंड बी के साथ में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में आप बाय लगाएंगे एंड बाय के बाद में जो आपका सब्जेक्ट होगा इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे। और इसके साथ में अगर आपका पास्ट का होगा, देखिए पास्ट, अब पास्ट में क्या होता है कि आपका सबसे पहले तो आता है सब्जेक्ट, अगर दबाव डाला गया है सब्जेक्ट पर, तो बता रही हूं मैं आपके सेंटेंसेस कैसे होंगे। तो सबसे पहले तो होगा आपका सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट के बाद में क्योंकि पास्ट है तो हेड होगा, अब हेड के साथ में आपका टू होगा, सब्जेक्ट हेड टू प्लस प्लस इसके साथ में होगा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में होगा आपका ऑब्जेक्ट। अब ये तो हुई आपकी एक्टिव, ठीक है, ये तो हुई आपकी एक्टिव वॉइस। अब जब इसकी पैसिव वॉइस बनेगी तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ये तो रूल आपका सेम फॉलो करेगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट का एंड इसके बाद में आपका हेड आएगा, हेड के साथ में आपका टू आएगा एंड टू के साथ में आपका बी ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बी लगा देंगे और वर्ब की आ जाएगी आपकी थर्ड फॉर्म, क्योंकि हमारी पैसिव वॉइस में सभी जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, आपका बाई आता है और बाई के साथ में जो आपका ऑब्जेक्ट आता है, ये ऑब्जेक्ट आप ये का यही ना लगाएं, हमेशा ध्यान रखें कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, ठीक है। तो वो लगेगा पास्ट एंड प्रेजेंट, तो मैंने आपको बता दिया। अब ऐसे ही आपकी फ्यूचर भी हो सकते हैं। अब फ्यूचर में अगर मतलब दबाव पड़ता है सब्जेक्ट पर, तो आपकी स्ट्रक्चर कैसी होगी सेंटेंसेस की, सबसे पहले तो होगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है। अब सब्जेक्ट के बाद में होगा आपका विल या शैल, अब इसके साथ में टू होगा। अब टू पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो आपके टू आते हैं ना, जैसे कि हैज के साथ में टू, हैव के साथ में टू एंड आपका हेड के साथ में टू एंड विल या शैल के साथ में टू, तो जब भी आपके हैज हैव के साथ में टू, हेड के साथ में टू एंड विल या शैल के साथ में टू आएगा ना, तो आप सेंटेंस को देखते ही पहचान सकते हैं कि उस वाले सेंटेंस में दबाव दिया गया है आपके सब्जेक्ट पर, ठीक है। तो अगर ऐसा आपका इंग्लिश का सेंटेंस लिखा होता है तो आपको उसकी हिंदी बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो विल या शैल प्लस टू होगा एंड इसके साथ में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी एंड प्लस आपका ऑब्जेक्ट होगा। ये तो रही आपकी एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर। अब आपका जब पैसिव वॉइस में आपको बदलना होगा, तब क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट तो आपका ऑब्जेक्ट में चला जाएगा एंड ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आप भूले नहीं। तो आपको ऑब्जेक्ट लिखना होगा, मतलब आपका सब्जेक्ट ये बन तो चुका है आपका सब्जेक्ट, तब वो वाला ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इसके साथ में आपका विल या शैल आएगा, आपका विल या शेल। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपका सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जब बनता है, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट जब बनता है, तो भी आपके प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगी। अभी देखिए विल या शैल लगेगा। अब विल या शैल के साथ में आपका टू तो ऑलरेडी है, अब टू के साथ में आपका बी ऐड हो जाएगा, तो आप बी लगाएंगे एंड इसके बाद में आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में आप बाय तो लगाएंगे एंड इसके साथ में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अभी ऑब्जेक्ट क्या है, जो आपका रिप्लेस हुआ है सब्जेक्ट,
तो मतलब ये सब्जेक्ट वाला पोर्शन आपका, मतलब सब्जेक्ट जो होगा आपका वो यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए इसके अलावा मैं आपको आज सिर्फ और सिर्फ रूल्स बता रही हूँ। अब रूल्स आपके लिए कितने जरूरी हैं आप खुद सोच सकते हैं। ये सभी रूल्स अगर आपको पता है ना भाई, तो आप सब के सब सेंटेंस उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सभी को बना सकते हैं और सेंटेंस को देखते ही आप पहचान सकते हैं कि एक्टिव है कि पैसिव है। और रूल के अकॉर्डिंग आप देख भी सकते हैं कि आपके सेंटेंस में एरर कहाँ है, आपके सेंटेंस में फिल करना है तो क्या करना है। तो आप अपने इन रूल के अकॉर्डिंग ही सब कुछ करते हैं। ठीक है, तो अब आप आगे देखिए कि आगे आपके कौन से सेंटेंसेस होते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिन सेंटेंसेस में इच्छा होती है, मतलब आपके सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट के ऊपर कोई दबाव नहीं होता, तो सब्जेक्ट की इच्छा होती है। सब्जेक्ट कौन? काम करने वाला। अब काम करने वाले की इच्छा है कि भाई उसे काम करना है कि नहीं करना, उसकी मर्जी, तो ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस कैसे होंगे देखिए, तो जो इच्छा डिपेंड करता है इच्छा पर सब्जेक्ट की, वे सेंटेंसेस में सबसे पहले तो आपका सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के साथ में आपका इज, आर या एम आता है। आपने कई बार देखा होगा कि इज आर एम तो आ गया और इसके साथ में भाई टू भी आ रहा है। अब ये टू आया क्यों, जबकि इज आर एम तो हमारा काय में आता है कि भाई इज आर एम तो आ गया, या तो हमारा सिंपल प्रेजेंट में आएगा, अदरवाइज काय में आएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा। लेकिन इज आर एम भी आ गया और इसके साथ में टू भी आ गया, तो भाई क्यों आ गया। तो अब यहाँ से देखो क्यों आ गया, तो अब देखो सब्जेक्ट है इज आर एम है, अब इज आर एम के साथ में आपका टू अटैच होगा। अब जो ये टू है ना, ये इसलिए है जिससे क्योंकि सब्जेक्ट की इच्छा है कुछ काम करने की, करे या ना करे। ठीक है, अब इज आर एम प्लस टू है, अब इसके साथ में क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये बात शायद आपको समझ आ गई होगी। अब ये स्ट्रक्चर कब होगी, ये आपके हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी सब में काम आते हैं। अब क्या करेंगे, ये तो हुई भाई आपकी एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर। अब जब इसकी पैसिव बदलनी होगी तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ में आपका इज, आर, एम अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। हो सकता है कुछ भी, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, इज भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, कुछ भी आएगा। उसके साथ में भाई आपका टू आएगा। अब टू के साथ में आपका बी होगा। ठीक है, जहां पर भी टू होगा ना, पहले तो आप सिंपल सी बात देख लो कि जहां भी आपका टू होगा ना, टू के साथ में आप बी अटैच कर देना। ठीक है, और बी के साथ में क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में हम बाय का यूज करेंगे और बाय के साथ में हम सब्जेक्ट लगा देंगे। इस तरीके से होंगे आपकी सेंटेंसेस। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में आपका जो पास्ट का होगा, पास्ट में भी हो सकती है कि भाई किसी की इच्छा है, वो उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो करे कि ना करे। ठीक है, तो देखिए पास्ट वाले कैसे होंगे, तो उनमें होगा आपका सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ में होगा आपका वॉज या वर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, सब्जेक्ट होगा, वॉज या वर होगा और उसके साथ में होगा आपका टू। अब टू के साथ में भाई आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और आपका होगा ऑब्जेक्ट। इस तरीके से मतलब ये स्ट्रक्चर होगी आपकी आपके पास्ट वाले ऐसे सेंटेंस की जिनमें इच्छा होगी किसी काम करने वाले की। अब इसकी जब भी पैसिव वॉइस बनेगी, पैसिव वॉइस वो कैसे बनेगी कि आपका जो सब्जेक्ट है ये तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ में आपका वॉज या वर्ब एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, एंड वॉज या वर्ब के साथ में आप क्या करेंगे, टू तो हमारा आएगा ही। अब टू के साथ में हम बी का यूज करेंगे एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे एंड आपका बाद में बाई आएगा और बाई के साथ में आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे भाई अपने सब्जेक्ट का। ठीक है, इस तरीके से आपकी स्ट्रक्चर होगी सभी सेंटेंसेस की। ये तो हुए आपके एफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब एफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ में मतलब ये तो आपके असर्टिव सेंटेंसेस हुए, अब इनके साथ में आपके इंट्रोगेटिव होते हैं, अब इंटरोगेटिव के साथ में आपके इंपेरेटिव होते हैं, एक्सक्लेमेटरी होते हैं, लेट वाले सेंटेंसेस होते हैं। इन सभी मतलब इस टाइप के सभी सेंटेंसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। अभी के लिए आपके यही वाले सारे रूल्स हैं, इन सभी रूल्स को आप याद करके रखेंगे और इन सभी रूल्स को आप नोट करेंगे। लेकिन अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा
कि आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकूं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।